के पग घुंघरू। अमैया परिवार जो है एक ही सिक्के के दोनों पहलू हैं। इनका बहुत बड़ा गठबंधन है, एक ही पीछे पूरा पिछवाड़ा है, दोनों ने लूटा है। धन कमाने का एक जरिया हो गया है। दोनों की मिली भगत से चलती है। बीजेपी कांग्रेस जो भाई भाई है और देश बेच के खाई मलाई है। नमस्कार, विराट 24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं कांची बजाज। बात करते हैं राजनीति की। राजनीति में गुटबाजी और एक दूसरे को उठापटक की भावना जब तक ना हो तब तक राजनीति करने वालों को राजनीति का आनंद ही नहीं मिलता। राजनीतिज्ञ अपने निहित स्वार्थों के लिए किसी भी समय गिरगिट की तरह रंग बदल सकते हैं। दरअसल अगर बात करें रीवा की राजनीति की, तो रीवा की राजनीति में दो ही वर्ग का कब्जा रहा है, एक क्षत्रिय, दूसरा ब्राह्मण। क्षत्रियों में रीवा रियासत के महाराजा पुष्पराज सिंह का, तो ब्राह्मणों में अमैया तिवारी परिवार। लेकिन स्वर्गीय अर्जुन सिंह और स्वर्गीय श्रीनिवास तिवारी की गुटबाजी के बीच में महाराजा पुष्पराज सिंह ऐसे फंसे थे कि ना इधर के रहे ना उधर के। दरअसल हम बात कर रहे हैं इन दिनों एक सोशल मीडिया में वायरल हो रही फोटो की, जिसे कुछ मीडिया घरानों ने भी अपने अखबारों में स्थान दिया है। रीवा का विकास चाहे वो कांग्रेस के समय में रहा हो या भाजपा के समय, एक ही विकास हुआ कि रीवा रियासत की जो जमीनें शासन को दी गई थी उन्हें बेचा जाए और अपना खजाना भरा जाए। कांग्रेस की देन जमीन बेचने की रही, जिसकी शुरुआत शिल्पी प्लाजा से शुरू हुआ और बीजेपी इस कारोबार को आगे बढ़ाते हुए लगभग पूरे शहर की बेशकीमती जमीनों को बेच दिया और रीवा रियासत के बारिश महाराजा पुष्पराज सिंह को झुंझुना थमा दिया, जो कभी इस पग में कभी उस पग में बजते ही रहे घुंघरुओं की तरह। के पग घुंघरू। पुष्पराज सिंह को राजनीति से बाहर करने का श्रेय श्रीनिवास तिवारी को जाता है। यह इसलिए कहा जा रहा है कि कांग्रेस शासनकाल में भी महाराजा पुष्पराज सिंह के साथ कई बार साजिशें हुई। 3 बार के विधायक रहे दिग्विजय मंत्रिमंडल में चंद दिनों के लिए ही मंत्रिमंडल में शामिल किए गए। हद तो यह हो गई थी कि 99 के चुनाव में चुनाव चिन्ह तक महाराजा पुष्पराज सिंह का नहीं पहुंच पाया था। उस समय भी यह चर्चा थी कि उनका कैरियर खत्म करने के लिए श्रीनिवास तिवारी के द्वारा साजिशें रची जा रही हैं। यह तो रीमही जनता थी कि रीवा रियासत काल की वफादारी निभाने के लिए निर्दलीय के रूप में भी पुष्पराज सिंह को चुनकर विधानसभा भेजा गया। लेकिन फिर ऐसी साजिश रची गई कि पुष्पराज सिंह का राजनीतिक कैरियर खत्म हो गया और उनके बेटे को रीवा छोड़ सिरमौर से चुनाव लड़ना पड़ा। इसके पीछे कहा जाता है कि अमैया की राजनीति में दबदबा कायम रहे, इसके लिए गठजोड़ हमेशा अमैया के 2 घरानों के द्वारा किया जाता रहा है। भैयालाल शुक्ला ने श्रीनिवास तिवारी को आगे बढ़ाया, तो श्रीनिवास तिवारी ने भैयालाल शुक्ला के छोटे पुत्र राजेंद्र शुक्ला को महाराजा पुष्पराज सिंह की जगह बैठा दिया। यह गठबंधन 2003 की टिकट वितरण से ही शुरू हो गया, जिसके बाद कांग्रेस की रीवा में उल्टी गिनती शुरू हो गई थी, जिसका परिणाम यह रहा कि तिवारी परिवार 4 लोकसभा और कई विधानसभा में मुंह की खाया। इसके बावजूद भी अमैया परिवार किसी अन्य को राजनीति में मौका नहीं देना चाहते। उसके लिए चाहे अमैया के राजनीतिज्ञों को कुछ भी करना पड़े। वायरल फोटो को देखकर आम चर्चा है कि भैयालाल ने श्रीनिवास तिवारी को बढ़ाया, तो श्रीनिवास तिवारी ने अपना फर्ज निभाते हुए राजेंद्र शुक्ला को आगे किया। अब राजेंद्र शुक्ला अजय मिश्रा बाबा को अपने रास्ते का कांटा मानते हुए सिद्धार्थ तिवारी को आगे करना चाहते हैं। इसके लिए अपने परम मित्र इंजीनियर राजेंद्र शर्मा को सीढ़ी बनाना चाहते हैं। चर्चा तो यह भी है कि अजय मिश्रा महापौरी अपनी लोकप्रियता से जीते हैं। अमैया परिवार नहीं चाहता था कि उनके खेमे के बाहर का कोई भी व्यक्ति चुनाव जीते। हालांकि अजय मिश्रा बाबा के चुनाव जीतने के बाद श्रेय लेने का प्रयास जरूर इस परिवार ने किया। जो फोटो वायरल हो रही है उसे देखकर तो अब लोग यह भी कह रहे हैं कि 20 वर्ष बाद एक बार फिर उठापटक हो सकती है। अगर भाजपा राजेंद्र शुक्ला का टिकट काटती है तो वह कांग्रेस के टिकट पर रीवा से चुनाव लड़ेंगे, जिसमें अमैया तिवारी परिवार सहयोग करेगा। इसी की चर्चा की जा रही है। अब तो राजनीति के जानकार कमल छाप कांग्रेसियों के साथ साथ कांग्रेस छाप भाजपाई की भी उपाधि अमैया की राजनीति करने वालों को देने लगे हैं। अमैया की राजनीति बचाने के लिए समय समय पर गठबंधन होता रहा है। वायरल फोटो पर विपक्ष चुटकी ले रहा है। सोशल मीडिया में फोटो वायरल हो रही है जिसमें राजेंद्र शर्मा कांग्रेस पार्टी के जो ग्रामीण अध्यक्ष हैं, सिद्धार्थ तिवारी पूर्व लोकसभा प्रत्याशी और राजेंद्र शुक्ला विधायक जी हैं। क्या चर्चा है, क्या लगता है कि उस फोटो में क्या बातें की जा रही हैं? आपके उद्देश्य से, आपकी नज़र में क्या है, ये सब क्या चल रहा है दोनों पार्टियों के बीच में?
ये जो तस्वीर जो वायरल हो रही है, एक्चुअली क्या है, ये वास्तविकता है कि आपस में जो है एक ही सिक्के के दोनों पहलू हैं। और ये लोग जो हैं शुरू से लेके अभी तक जो है राजनीति में जो है बीजेपी कांग्रेस में कोई अंतर नहीं, दोनों दल मिलकर चलते हैं। उसका उदाहरण जो है रीवा के अंदर में भी है। रीवा में शुरू से लेके अभी तक जो है एक राजनीति का जो गढ़ रहा है वो रहा अमैया। अमैया में शुरू से ही जब श्रीनिवास तिवारी जी थे तब वो राजनीति करते थे और पैसे कमाने बनाने का काम किया करते थे राजन शुक्ला जी। और वही काम अभी जो है इस वक्त जो है अब यहाँ पर क्या हुआ कि पूरा वहां पर अमैया की जो कांग्रेस है वो पूरी तरह से राजन शुक्ला के साथ है। राजन शुक्ला जी जो है अब काम करते हैं, वो राजनीति करते हैं। अब इनको बनाने का उसका उदाहरण ऐसा है कि आप देखिए पहले जो है जिस प्रकार से याद कीजिए कि सिल्वी प्लाजा जब बना था, जिस प्रकार से लूट जो है सरकारी जमीन का लूट जो है राजन शर्मा जी के द्वारा हुआ था, वैसी सेम पैटर्न आज भी जो है यहाँ पर। और ये दोनों अब समदड़िया हो गया है। तो ये जगह जगह पे जहां क्रीम जगह है, जिस जगह पे देखेंगे उन जगह पे ये समदड़िया का अपना कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी बीजेपी की सरकार है, उसके बाद जगह जगह पे जो राजन शर्मा जी हैं जो कि यहाँ पर बड़े बिल्डर कहलाते हैं, उनकी जगह जगह पे कॉलोनियां हैं। वो कॉलोनियां ऐसे हैं कि उनपे कोई भी जगह जहां जाएंगे क्रीम पॉल्यूशन भी है, उनका कोई विरोध आपस में नहीं, दोनों ही एक साथ ही मिलकर काम करते हैं। जैसे आपने ज़मीन की बात की, ज़मीन का दोनों बंटावाद करते हैं। रीवा रियासत की ज़मीनें थी। महाराजा पुष्पराज सिंह 3 पंचवर्षीय यहाँ से विधायक रहे। राजेंद्र शुक्ला जब चुनाव लड़े तो महाराजा पुष्पराज सिंह का सिंबल नहीं आया, चुनाव चिन्ह नहीं आया, लेकिन उन्होंने चुनाव जीता। तब भी ऐसा चर्चा था कि ब्राह्मण क्षत्रिय जो गुट चलते हैं रीवा में, अर्जुन गुट और श्रीनिवास तिवारी गुट, उसको कारण था कि पुष्पराज सिंह को अब हटाना है, राजनीति खत्म करनी। क्या ऐसा लगता है कि राजेंद्र शुक्ला को बढ़ाने के लिए उस समय भी अमैया परिवार यही किया होगा कि राजेंद्र शुक्ला आ जाए और पुष्पराज सिंह हटे राजनीति से? बिल्कुल, उस समय जो सिंबल ना आना वो एक बड़ी बात है और बड़ा षड्यंत्र था। लोग बताते हैं कि वो 98 का समय था जब यहाँ पर हुआ और ये कांग्रेस इनको टिकट सिंबल मिलनी थी और यहाँ पर बैठने वाले लोग जो श्रीनिवास तिवारी वगैरह बड़े लोग थे, जानबूझ के सिंबल ना मिलना, फिर जो है अलमारी चुनाव चिन्ह में उनका चुनाव जीतना, फिर उसके बाद उनका समर्थन जो है सपोर्ट करने के लिए राजन शुक्ला जी वगैरह जो है, इनका परिवार, इनके पिताजी वगैरह जो है ये करना और उनको जो है खत्म करने का पूरा षड्यंत्र जो हुआ, उसके बाद इनको बढ़ावा देना राजन शुक्ला जी को और इनको खत्म करना, ये वहीं की परंपरा है। उसी बात पे मैं आपको पहले बता चुका हूं कि ये अमैया परिवार जो है एक्चुअली ये बीजेपी और कांग्रेस दोनों जो है ये जो जिस पूरे एरिया में फैले हुए हैं, वही जमीन ही एक ऐसी जमीन है जिनमें इनको रखना है कि हम लोग को जो है अपना दबदबा बनाए रखना है, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी। तिवारी परिवार और जो है आपका शुक्ला परिवार ये एक ही है, इनके पूरे अंदर से बाहर तक जाएं तो इनका मकान एक ही दीवार है, एक ही पीछे पूरा पिछवाड़ा है, सारी चीजें हैं। और ये वक्फ बोर्ड की जो जमीन है उस जमीन पे जो है ये है और इसलिए बनाए हैं ताकि हमारा साम्राज्य कायम रहे। इसी बात के लिए सब हो रहा है और आगे भी राजनीति आपको देखने को ऐसे मिलेगी। क्या लगता है जो गुफ्तगू हो रही है तो क्या है इसमें, क्या निकाल सकते हैं आप? कि सिद्धार्थ का बैठना, राजेंद्र शुक्ला का बैठना, राजेंद्र शर्मा जी का बैठना, कुछ मीडिया घरानों ने छापा कि हो सकता है कि राजेंद्र शुक्ला को बीजेपी टिकट ना दे, तो क्या माना जाए कि कांग्रेस से हो सकते हैं और कांग्रेस सपोर्ट करेगी? इसके लिए भी चर्चा हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, पहले शुक्ला जी जो है छात्र नेताओं के रूप में श्रीनिवास तिवारी जी ने इनको लेके आए थे और ये पहले थे। उसके बाद जो है जिस प्रकार से इनको ये कहा गया कि पुष्पराज सिंह जी के लिए खिलाफ जो जब हुआ था, उसके बाद जब हुआ तो इनको जब सपोर्ट हुआ तभी ये राजन शुक्ला जी यहाँ पर आके जो है जब लोग बटे। कांग्रेस में फूट हमेशा क्यों रहती है? कांग्रेस में फूट इसलिए रहती है जब ये लोग राजन शुक्ला जी का जब मामला आता है तो ये लोग जो है अगर उनके परिवार को टिकट नहीं मिली तो फिर फूट फाट के जो है इनके साथ जाना और ये लोग जो सपोर्ट कर देंगे उसके लिए। अभी जो हाल में जो चल रहा है, अभी मैं भी भोपाल होके आया तो राजन शुक्ला जी को जो है बहुत लोग कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई, और मैं बता दूं आपको ये कोई बड़ी बात नहीं है, मैं आप एक स्टेटमेंट देने जा रहा हूं कि हो सकता है आने वाले वक्त में जो है राजन शुक्ला जो है कांग्रेस के रूप में यहां से चुनाव लड़े, क्योंकि यहां पर देखने को मिल रहा है कि अब ये चाहते हैं लोग बात, दूसरे लोग भी चाहते हैं कि अब ये हम लोग अगर बाहर जाके लड़ेंगे, क्योंकि सिद्धार्थ है, सिद्धार्थ को कहीं बाहर से लड़ाना और यहां पर जो इनको मजबूत करने की कड़ी में जो है चलने का जो कवायद चल रही है, ये जगह जगह पे धीरे धीरे जो बात चल रही है, हो सकता है ये ऐसा हो जाए। मतलब अपनी सीट मजबूत करने के लिए भी हो सकता है गुफ्तगू हो कि आप बाहर से लड़ो, दूसरी जगह से लड़ो, रीवा खाली रखो, या तो रीवा खाली नहीं रखो, कांग्रेस का अगर समय आता तो फिर कांग्रेस से भी हो सकता है। ये दोनों ही पार्टियां अभी जब बीजेपी का जब गवर्नमेंट नहीं बनी, कांग्रेस गवर्नमेंट बनी, देखिए यही लोग बीजेपी के लोग जाके जो है किसी दूसरे प्रदेश में जो है कांग्रेस आ जाते हैं। कांग्रेस के लोग जो हैं वो यहां गए तभी इनकी सरकार बनी।
कांग्रेस के लोग जाके बीजेपी की सरकार बनाए और यही का वायदा। यहां पर तो कोई नहीं है। रीवा की राजनीति में, रीवा शहर के अंदर में सिर्फ अमैया घराने में पावर हाउस रहे, राजनीतिक पॉलिटिकल पावर रहे, इस बात की चिंता दोनों परिवार करते हैं और शुरू से आज से नहीं, बाप दादा के जमाने से आज तक चला आ रहा है ये, और ये आगे भी होता रहेगा। लेकिन जनता भी जो है समझदारी से काम ले, समझदार, क्योंकि ये ठेकेदार जो है ठेकेदारी करते आए हैं और दोनों ने लूटा है। पहले लूटने का काम श्रीनिवास तिवारी ने के द्वारा जो है राजन शर्मा को दिया गया था और इस वक्त जो लूटने का काम उसी प्रकार, उसी पैटर्न में, पहले सिविल प्लाजा बना के सरकारी जमीन पे अतिक्रमण और अब जो है उसी प्रकार से सब नडिया को देना, ये काम हो रहा है। आपकी नज़र में फोटो क्या कह रही है? ये फोटो पे तो मैंने भी उस पे अपने वो दिए हैं, मैंने भी लिखा है उस पे कि फोटो जो है ये वास्तविकता है कि इनके संबंध इतने प्रगाढ़ संबंध है और बीजेपी कांग्रेस जो भाई भाई है और देश बेच के खाई मलाई है, उसका उदाहरण जो है रीवा में। हालांकि राजनीति में कुछ भी हो सकता है। इन दिनों कोई नेता कब किस पार्टी में चला जाए कुछ कहा नहीं जा सकता कि ये नेता इस पार्टी के कट्टर विरोधी हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में जा सकते हैं, अर्जुन सिंह कांग्रेस छोड़ नई पार्टी बना सकते हैं, गुलाम नबी कांग्रेस छोड़ नई पार्टी बना सकते हैं, उमा भारती भाजपा छोड़ सकती है। तो अगर रीवा के लोगों को कुछ परिवर्तन देखने को बड़ा मिल जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। बात हो रही है वायरल होने वाली फोटो की, जिसमें रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ला, कांग्रेस पार्टी के ग्रामीण अध्यक्ष राजेंद्र शुक्ला के मित्र इंजीनियर राजेंद्र शर्मा और राजेंद्र शुक्ला को कांग्रेस से राजनीति में लाने वाले श्रीनिवास तिवारी के पोते सिद्धार्थ तिवारी एक साथ दिख रहे हैं। इस फोटो को देखकर लोग तरह तरह की चर्चाएं कर रहे हैं। कुछ लोग तो यहां तक कहने लगे हैं कि राजेंद्र शुक्ला जो कांग्रेस को मैनेज करके ही चुनाव जीतते रहे हैं, क्या कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं? इसके पीछे लोगों का तर्क है कि राजेंद्र शुक्ला को अब भाजपा में तवज्जो नहीं मिल रही। इसकी बानगी शिवराज मंत्रिमंडल में जगह न मिलना यह बताता है कि बीजेपी में अब इन्हें तवज्जो नहीं दी जा रही। साथ ही कारण यह बताया जा रहा कि सिंगरौली, कटनी, रीवा नगर निगम हारने के बाद भाजपा में राजेंद्र शुक्ला का कद घटा है। राजनीतिज्ञ बताते हैं कि श्रीनिवास तिवारी ठाकुर विरोधी रहे हैं। खासकर अभिषेक मिश्रा और मान सिंह पटेल की हत्या के बाद दोनों के बीच आंकड़ा 36 का हो गया। इसका उदाहरण उस समय देखने को मिला था जब हत्या का आरोप झेल रहे कपिध्वज सिंह को जमानत मिली और निर्दोष साबित हुए तो पूरे विंध्य के छत्री एकत्र होकर अमैया रोड पर जश्न मनाए और जमकर हूटिंग की गई थी। इसी का परिणाम था कि रीवा से 3 बार विधायक रहे महाराजा पुष्पराज सिंह के अपोजिट श्रीनिवास तिवारी ने रीवा में राजेंद्र शुक्ला को खड़ा किया और वह सफल भी रहे। आज पुष्पराज सिंह की स्थिति ना इधर की ना उधर की। वायरल फोटो देखकर लोग कहने लगे हैं कि रीवा विधानसभा सीट अब भाजपा के लिए खतरे में है। खासकर महापौर अजय मिश्रा के जीतने के बाद खतरा और बढ़ गया है। वह भी इसलिए कि महापौर अमैया तिवारी गुट का न बनने के चलते राजेंद्र शुक्ला से डरे हुए हैं। यही कारण है कि राजेंद्र शुक्ला, राजेंद्र शर्मा, सिद्धार्थ तिवारी की फोटो देखकर लोग यह कहने लगे हैं कि जो 2003 में हुआ वह 2023 में पलट सकता है। इसके लिए अब रीवा सीट से राजेंद्र शुक्ला कांग्रेस से हाथ मिलाने की रणनीति बना रहे हैं। हालांकि यह राजनीति है जो सबके समझ की बात नहीं है। यह रीवा है और अमैया में राजनीति कायम रहे, इसके लिए यहाँ के नेता कुछ भी कर सकते हैं। पर यहां यह तय है कि अगर अमैया की राजनीति खत्म होती है तो रीवा वासियों को बहुत कुछ ऐसा देखने को मिल सकता है जो अभी तक नहीं देखा गया। यहां भी बुलडोजर गरज सकता है। इसलिए समय के हिसाब से यहां के राजनीतिज्ञ गठजोड़ करते रहे हैं और जब तक यहां की जनता इन्हें समझ पाती है तब तक गिरगिट की तरह रंग बदलकर दूसरे खेमे में खड़े हो जाते हैं। आइए उक्त फोटो और यहाँ की रणनीति के बारे में सुनते हैं समाज सेवी राजनीतिज्ञों का क्या कहना है। इन दिनों एक सोशल मीडिया में फोटो वायरल हो रही है जिसमें कांग्रेस ग्रामीण अध्यक्ष राजेंद्र शर्मा, रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ला और रीवा लोकसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी रहे सिद्धार्थ तिवारी की है। लोग चुटकी ले रहे हैं कि रीवा की राजनीति में क्या है। आप अपनी दृष्टि से क्या देखते हैं? अगर तीनों लोग एक साथ बैठ के गुफ्तगू कर रहे हो तो क्या मानते हैं, किस तरह का एक गठबंधन होने जा रहा है, क्या है? देखिए, इसमें चुटकी लेने का सवाल ही नहीं है। ये तो रीवा का इतिहास रहा है कि अमैया दरबार जो है या अमैया के जो भी परिवार रहे, तिवारी जी के परिवार और इधर शुक्ला जी का, वो हमेशा उनका गठबंधन रहा है। ये पूरा रीवा जिला जानता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो हमेशा गठबंधन से ही काम करते रहे जी। किस तरह से गठबंधन के कारण क्या रहा? लाभ हो, काम हो, जिस तरह से पहले काम चल रहे थे आज वैसे ही चल रहे हैं। क्या एक दूसरे की लाभ हानि से इनका जुड़ा हुआ है कि सिर्फ एक ही छत्र रहे, अमैया में सरकार रहनी चाहिए चाहे किसी भी पार्टी की हो, कैसे भी काम चलता है? क्या है कि वो दोनों पक्ष, चाहे कांग्रेस के वर्तमान अध्यक्ष हो चाहे पूर्व मंत्री जी हो, वो दोनों ठेकेदारी लाइन के व्यक्ति थे
और कहीं ना कहीं ठेकेदारी लाइन का व्यक्ति वो हर दलों से संपर्क करके चलता है। तो यहाँ सत्ता सरकार में भाजपा और कांग्रेस ही रही है मध्य प्रदेश के अंदर, तो उनका जो गठबंधन है वो एक व्यवसायिक और ठेकेदारी लाइन का, कहीं हमारे काम ना प्रभावित हो इस कारण से, और राजनीति ना प्रभावित हो, तो कहीं ना कहीं चाहे वो राजनीति के मैटर की बात लीजिए या व्यवसायिक लाइन के मैटर की बात लीजिए, वो दोनों का गठबंधन हमेशा का रहा आया है। और ये तमाम चर्चा का नहीं है, तो सब लोग रीवा के लोग भी जानते हैं, कोई चर्चा का विषय नहीं है। ये तो हमेशा लोग यहाँ तमाम हजारों लोग जानने वाले हैं जो आज भी बता सकते हैं, बोल सकते हैं इस बारे में। क्या यही मानते हैं कि जो यहाँ की लोग समस्याएं रहती हैं विपक्ष नहीं उठा पाता, लोगों की समस्याएं नहीं उठा पाती क्योंकि उनको लगता है कि हम उठाएंगे तो भाजपा की बदनामी होगी, भाजपा सरकार सत्ता में है, जो है जिनको उठाना चाहिए आज विपक्ष में जो मानते हैं। कई ऐसी समस्याएं हैं, चाहे यहाँ के आंदोलन हो, धरना प्रदर्शन हो, ज़मीनों को लेकर मामले हो, भ्रष्टाचार के मामले हो, तो विपक्ष बिल्कुल मुखर नहीं होता। देखिए, यहाँ पर आप जिनकी बात कर रहे हैं राजेंद्र शर्मा जी की, आज वो विपक्ष में हैं, शहर अध्यक्ष हैं, लेकिन उनके द्वारा आज तक जहाँ देश में राहुल गांधी पर हमले हो रहे हैं, तमाम विपक्ष पर हमले हो रहे हैं, जहाँ आज खुलकर बोलने की ज़रूरत थी, तो वहाँ पर ये जो है सामूहिक रूप से देश के संबंध में बोलने का काम करते हैं। लेकिन जहाँ असली जड़ है, जहाँ पर हमें खुलासे करना चाहिए, जिस स्तर का पद हमें कांग्रेस पार्टी ने दिया है, उस स्तर से हमको क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर के और क्षेत्रीय विकास को लेकर के, क्षेत्रीय समस्याओं को लेकर के उनको बात रखनी चाहिए, आरोप भी लगाने चाहिए। लेकिन आज तक उन्होंने, जब से वो शहर अध्यक्ष बने और या इसके पहले जब वो कांग्रेस के बड़े पदाधिकारी के रूप में काम करते आए, कभी उन्होंने विरोध नहीं किया। और आपने तमाम मुद्दों को लेकर के बात कही, तो मैं स्पष्ट करना चाहूँ, बहुत बड़ा उदाहरण मेरे पास है कि यहाँ बंसल समाज का आंदोलन चल रहा है। वो सबसे गरीब तबका है, देश का सबसे गरीब तबका है, जो बड़ी बुरी स्थिति से गुजर रहा है। आप उनके बस्तियों में जाइए, उनके साथ जो अन्याय हुआ, उनके सुअरों को मार दिया गया, स्वाइन फ्लू से मर गए, राजस्व परिपत्रिका में मुआवजा दिए जाने का प्रावधान है, जिसको लेकर वो 6.5 महीने से आंदोलन पर है। रात दिन वो गरीब समाज आंदोलन कर रहा है। और वहीं पर और तमाम पंडाल लगे रहे आंदोलनकर्ताओं के। वहाँ पर राजेंद्र शर्मा जी गए, जब अध्यक्ष नहीं थे तब वो वहाँ पर गए, लेकिन बंसल समाज की पीड़ा सुनने वो नहीं पहुँचे हैं। और इसके बाद वो जब अध्यक्ष बनाए गए, तो उनकी एक जिम्मेदारी बनती थी कि रीवा में हमें कांग्रेस पार्टी ने ये जिम्मेदारी दिया है, तो हमको समस्याओं को देखना चाहिए कि कहाँ कौन लोग पीड़ा झेल रहा है, कहाँ कोई आंदोलित है। आज तक वो नहीं गए। तो मेरा स्पष्ट आरोप है कि यदि वहाँ जाएंगे तो उनको बोलना पड़ेगा कौन जिम्मेदार है इसके लिए, किसके कारण उनको न्याय नहीं मिल रहा, इसलिए वो नहीं गए। ये मेरा आरोप है। ये बहुत ही गलत है विपक्ष के लिए। आज इसीलिए जो है विपक्ष के ये हाल है। तो मैं अपील करना चाहता हूं कि इन तमाम मुद्दों को लेकर के विपक्ष को मुखर होना चाहिए, लेकिन हम उनसे उम्मीद नहीं करते हैं। जिस तरह से 6.5 महीने का जो भी हमने सिस्टम देखा कांग्रेस पार्टी का और तमाम जिम्मेदार नेताओं का, तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के जो भी ये जिम्मेदार लोग हैं, जहाँ इनको हमले करना चाहिए, इनको आवाज़ उठानी चाहिए मुद्दों को लेकर के, या यहाँ पर जो गड़बड़ियाँ हो रही हैं जिसके लिए जो जिम्मेदार है और जिसके बारे में आप सवाल उठा रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के भले सांसद कौन है, भले विधायक कौन है, लेकिन एक वो ये माने जाते हैं कि भाजपा में उनका कद बहुत बड़ा है। तो इसलिए वो विरोध ना करना ये साबित करता है कि इनका बहुत बड़ा गठबंधन है, और ये राजनीतिक भी गठबंधन इनका चलता है और व्यवसायिक भी गठबंधन चलता है। जो आपने ये बात की कि बंसल परिवार का जो आंदोलन चल रहा है, रीवा में 20 साल से भाजपा है, 30 वर्ष से महापौर हैं। आज भी 104 गंदी बस्तियां हैं रीवा में, लिखित है, शासन और प्रशासन के कागज़ों में है कि गंदी बस्तियां। विपक्ष मामला कहीं नहीं उठाने के लिए तैयार है। समदड़िया को लाखों की ज़मीन, करोड़ों की ज़मीन लाखों के भाव दी जा रही, विपक्ष नहीं उठा रहा। क्या लगता है कि इन्हीं सब चीज़ों के लिए लगा हुआ है कि परिवार कहीं बाहर बात ना उठे? बाहर बात उठेगी, दूसरा पक्ष कमज़ोर होगा तो हो सकता है तीसरी पार्टी को, आपको, किसी अन्य को भी। यहाँ सबसे बड़ा विपक्ष कांग्रेस पार्टी है, और वो सब जानते हैं कि कहाँ उनकी भी सरकार रह चुकी है मध्य प्रदेश के अंदर। तो वो सब जानते हैं कि कहाँ पर शासकीय ज़मीनें हैं, कहाँ पर बस्तियों में जो है गरीबों को असुविधाएं हो रही हैं। यहाँ तक कि आप वर्तमान में आप जाइए इन गरीब बस्तियों में, तो आज भी आपको लगेगा कि यहाँ पर ये कैसे लोग
घंटा और 24 घंटा रात दिन गुजारते हैं बच्चों के साथ। और बरसात में तो बहुत बुरा हाल है साहब, वहाँ आम इंसान खड़ा नहीं हो सकता है। जिस तरह से वो जीवन बिताने का काम करते हैं, मेरे साथ जाते हैं हमारे किसान साथी, तो वो कहते हैं कि साहब इनका बहुत बुरा हाल है, वो समाज आंदोलन पर है, उसके लिए आवाज़ उठाने का काम नहीं कर रहे। तो मेरा पूरा आरोप है कि इनका गठबंधन है और इसलिए ये कुछ सत्ता सरकार के खिलाफ, पूर्व मंत्री के खिलाफ ये आवाज़ उठाने का काम नहीं कर रहे हैं, पूरा आरोप है मेरा। जिस तरह से अभी कांग्रेस का चुनाव महापौर में रीवा से चुनाव हुआ और अजय मिश्रा बाबा जीते, ऐसा लगता है कि राजेंद्र शुक्ला की जो पैठ थी रीवा में, जो इनका वर्चस्व था वो खत्म हो रहा है। उसके कारण भी हो सकता है गठबंधन की बात हो रही हो, आपस में फिर से लग रहा हो कि कांग्रेस अमैया से खिसक रही है, दूसरी जगह जा रही है। फोटो को देख के क्या लगता है? देखिए, ये लोग जो है राजनीति अब सेवा भाव नहीं रह गई, राजनीति धन कमाने का एक जरिया हो गया है। तो ये जो है सत्ता से नहीं हटना चाहते हैं, ये कुर्सी नहीं छोड़ना चाहते हैं। तो आजकल ये जो भी लोग हैं, ये ऐसे लोग जो व्यावसायिक लाइन का अलग मूवमेंट चलाते हैं, राजनीति का अलग मूवमेंट चलाते हैं, ये कभी सत्ता से बाहर नहीं रहना चाहते हैं। तो ये कुर्सी के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, इनका कोई भविष्य नहीं है, इनका कोई चरित्र नहीं है, ये कहीं भी जा सकते हैं। इस दिनों एक सोशल मीडिया में फोटो वायरल हो रही है जी। जिसमें विधायक राजेंद्र शुक्ला, कांग्रेस के ग्रामीण अध्यक्ष राजेंद्र शर्मा और लोकसभा प्रत्याशी रहे सुंदरलाल तिवारी जी के सुपुत्र सिद्धार्थ तिवारी की है। इस फोटो को देखकर क्या लगता है कि भाजपा, कांग्रेस और क्या राजनीति है, इसको क्या कहती है ये फोटो? जब फोटो वायरल हो रही है तो उसका कोई मायने तो है, कहीं ना कहीं खास बात है, क्योंकि इनका तीनों का एक साथ मिलना। और तीनों जो लोग हैं, दो लोग तो राजेंद्र शुक्ला जी हैं, अमैया के हैं, सिद्धार्थ तिवारी जी हैं, वो भी अमैया के हैं। मैंने इनके बारे में चर्चा ही की कि अमैया हाउस कहलाता है, अमैया सरकार अर्जुन सिंह जी ने बोला था। और राजेंद्र शर्मा जी का भी सीधा वहाँ से कनेक्शन है अमैया से, तिवारी जी के समय लाए गए हैं। और पूरी कहानी तो इनकी है कि पूरा राजनीति जो चलती है वो सब इन दोनों की मिली भगत से चलती है। भैया लाल शुक्ला जी थे, बहुत बड़े ठेकेदार थे, और उनके ठेकेदार की बनाने के पीछे की कहानी तिवारी जी थे, और तिवारी जी को आगे लाने की कहानी भैया लाल जी थे। दोनों एक दूसरे के पूरक थे, और वो अर्जुन सिंह को भी फाइनेंस करते थे और तिवारी जी को भी बहुत बैलेंस करके चलते थे भैया लाल शुक्ला जी। और इसलिए लगता है कि ये फ़ोटो वायरल होने का तो कोई मतलब है, रीवा में जिस जन का है तो निश्चित है कि कहीं ना कहीं ये वायरल किया गया है, तो किसी ने बहुत सोच समझ के किया है। इसका एक मैसेज दिया है कि रीवा के लोग भाई आखिरकार जो विरोधी दलों के हैं, एक दूसरे के बिल्कुल एक दूसरे जब बयान देंगे कभी अखबार में, पार्टियों के विरुद्ध बोलेंगे तो एकदम जहर उगलेंगे, लेकिन व्यक्तिगत रूप से एक दूसरे के खिलाफ कभी कटाक्ष नहीं करते हैं। और हमको याद है अच्छे से कि जब पुष्पात सिंह चुनाव लड़े थे तो उनका चुनाव चिन्ह अलमारी हो गया था। एक बार वो लड़े तो वो तो निकाल लिया अलमारी, चुनाव चिन्ह के बाद भी उनका सिंबल नहीं आ पाया था उस समय। बताया जा रहा है कि साजिश थी, बड़ी चीज थी कि एक माने जो सिटिंग है उसका सिंबल ना आ पाए, तो बहुत माने आश्चर्य की बात थी कि सिंबल क्यों नहीं आ पाया। तो उसके बाद भी यहाँ की जनता ने उनको विजयश्री दिलाई। और राजेंद्र शुक्ला जी भी पहले कांग्रेस में थे, लेकिन तिवारी जी ने बोला होगा कि यहाँ कोई गुंजाइश नहीं है रीवा में, तुम इस पार्टी में घुसो, हम तुम्हारी मदद करेंगे। तो इनकी शुरुआत हुई से ये इन्होंने भी स्कोरिंग ली अपना, जो चुनाव लड़ा, चुनाव तो हारे वो, लेकिन दूसरे चुनाव में फिर यह स्थिति हो गई। उस समय कांग्रेस के खिलाफ हवा भी थी और हम लोग भी कहीं ना कहीं कांग्रेस का विरोध कर रहे थे, तो एक वातावरण पूरा बना था। तो उसके वजह से ये बहुत प्रचंड बहुमत से जीते थे राजेंद्र शुक्ला जी। और पुष्पात सिंह जी की बहुत बुरी हार हुई थी और उसके बाद उन्होंने रीवा से चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं जुटाई है। ये स्थिति है। क्या लगता है कि अमैया परिवार चाहता है कि राजनीति का जो केंद्र रहे रीवा का वो अमैया में ही रहे, चाहे बीजेपी से रहे चाहे कांग्रेस से रहे? वो तो देखिए, एक बार जब चस्का लग जाता है, जो बगल में लाल बत्ती थी तो शुक्ला जी को भी चस्का लगा कि हमारे घर में भी लाल बत्ती आए, हम फाइनेंसर हैं, तो वो लाल बत्ती तो रहना चाहिए, चाहे तिवारी जी के यहाँ रहे या शुक्ला जी के यहाँ रहे, वो अमैया का महत्व तो बना रहेगा, अमैया सरकार बनी रहेगी। तो ये तो बिल्कुल भावना उन दोनों की है, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है, क्योंकि सारे काम इनके होते रहते हैं, कोई काम नहीं रुकते हैं, कोई काम प्रभावित नहीं होते हैं। और ठेकेदारी है, सब है, सब सारी चीज़ें चल रही हैं और अथाह धन है। माने
कभी कोई सवाल नहीं उठाता कि इतना पैसा है, लेकिन कभी ईडी वाले, सीबीआई वाले, कभी कोई जानते ही नहीं, ताकते ही नहीं है। पता नहीं कौन सा इन्होंने सिद्धि प्राप्त कर ली है कि कोई भी सरकार रहे, कमलनाथ की सरकार भी आ जाए तो भी इनके ऊपर, केंद्र में हमको लगता है कि राहुल गांधी की सरकार आ जाएगी, शायद ईडी इनके ऊपर नहीं आएगी, क्योंकि ये अपने पुराने जो संबंध है उनको कैश करते रहते हैं। क्या लगता है जिस तरह से महापौरी का चुनाव रीवा में अजय मिश्रा बाबा जीते, सिंगरौली चुनाव आप पार्टी जीती, कटनी चुनाव निर्दलीय प्रत्याशी जीती, भाजपा का जनाधार घटा, बिंद में घटने का मतलब राजेंद्र शुक्ला का वर्चस्व कम होना, तो ऐसा लगता है कि कांग्रेस से भी इनको जरूरत पड़ गई कि मैनेज करके भी चुनाव जीता जा सकता है, बाकी अकेले नहीं जीता जा सकता, बिना कांग्रेस से व्यवस्था बनाए मैनेज की? बिल्कुल, अभी तो लगता है, क्योंकि भाजपा तो ये लंबे समय तक यहाँ खाता ही नहीं खुल पाता था पार्टी का, भाजपा का। समाजवादी आंदोलन का डर था, कांग्रेस से लड़ाई होती थी, लेकिन यहाँ जितने भी भारतीय जनता पार्टी में लोग हैं या कांग्रेस में पहले समय, तो सब यहीं से गए समाजवादियों के बीच से। अभी इनकी स्थिति मजबूत हो गई है बिंद प्रदेश में काफ़ी बड़ी संख्या में, लेकिन चूंकि ये है तो पृष्ठभूमि समाजवादी आंदोलन की, आज तक यहाँ जितने लोग हैं, यहाँ सांसद भी है, वो भी समाजवादी आंदोलन से कहीं ना कहीं जुड़े रहे हैं ये लोग। अब भले उनकी भूमिका दूसरी हो गई हो, तो ये इनको तो कहीं है कि यहाँ के लोग कभी यदि जरूरत पड़ेगी तो औकात बता देंगे, चाहे वो भाजपा के लोग हों चाहे कांग्रेसी है। अब यहाँ पर वो चीज़ बन नहीं पा रही है, उस ढंग का कोई आंदोलन नहीं हो पा रहा है, लेकिन जनता का दिमाग कब फिर जाए जब यहाँ जनता यहाँ पर राजा को हरा सकती है, रानी को हरा सकती है, राजकुमार को हरा सकती है, तो राजेंद्र शुक्ला क्या कोई विश्वास ही नहीं है। इसी बार हारते हारते बचे हैं, तो क्या लगता है डर है अब इस बार कांग्रेस से? बहुत डरा पैसा थोड़ी काम करता, इसलिए ना कहीं धर्म का खेल चल रहा है, कहीं कोई खेल चल रहा है, पैसा बढ़ता है। चुनाव में क्या नहीं हो रहा है? चुनाव ईमानदारी से कौन लड़ रहा है? कोई एक आदमी बता दे जो हिंदुस्तान में ईमानदारी चुनाव लड़ रहा हो। सब कहीं ना कहीं जाति धर्म सारी चीज़ों का सहारा लेके, पैसे का सहारा लेके, और यहाँ तक ईवीएम का सहारा लेकर चुनाव जीत रहे हैं। हम तो नहीं मानते हैं कि कोई भी आदमी ईमानदारी से, भले आप छवि उसकी बना दो, लेकिन कहीं ना कहीं पीछे बैटिंग रहती है। जैसे एक बार कहा जाता है कि कमल छाप कांग्रेसी, तो मतलब कुल मिलाकर आपका यह तात्पर्य है कि कांग्रेसी भी जो है, कई कमल छाप वाले तो कमल छाप वाले भी कांग्रेसी हैं। अरे दोनों का गठबंधन है, ये गठबंधन है, बड़े इनको कोई परहेज नहीं है, कहीं और नहीं जाएंगे। अभी तो ये स्थिति है कि कांग्रेस वाले बड़े आराम से कमल में जाते हैं, जैसे उनका दरवाजा वहाँ खुला है और इनका दरवाजा यहाँ खुला है, इनकी बड़े आराम से हो जाती है, कोई रोक टोक नहीं है, और बड़े अच्छे संबंध है। हम तो बहुत लोगों को जानते हैं, तो वो उनको लगता है ये घर ही तो है अपना, ये भी एक घर है। फोटो क्या कहती है आपसे, अगर साथ में पूछा जाए कि क्या कहती है फोटो? क्या आने वाले चुनाव के लिए गुफ्तगू हो सकती है कि राजनीति महिया में बनी रहे, बाबा को नीचा किया जाए, बाबा का वर्चस्व कम किया जाए, क्योंकि खतरा है बाबा के लिए खतरा हो सकता है। बाकी बाबा अभी नए हैं उस ढंग से, लेकिन अब चुनाव जीत गए, एक महापौरी की स्थिति में, तो उनको हम हल्के में नहीं ले सकते हैं। उनका एक महत्व बन गया है महापौर चुनाव जीतने के बाद। वो जो भी गणित रहा हो, समीकरण रहा हो, इस समय इनके बराबर का कद बाबा का बन चुका है। राजेंद्र शुक्ला को खतरा है। हाँ, राजेंद्र शुक्ला को खतरा क्यों नहीं हो सकता? राजेंद्र शुक्ला को तो देखिए, कांग्रेस यदि ढंग से चुनाव लड़े और पिछली आदमी को भी टिकट दे दे, उससे भी राजेंद्र शुक्ला हार जाएंगे। तो बाबा तो महापौर है, तो बाबा तो चैलेंजिंग फिगर बन चुके हैं, तो राजेंद्र शुक्ला को कुछ नहीं है। राजेंद्र शुक्ला की जान तोते में है, और राजेंद्र शुक्ला खुद जानते हैं कि हमारी स्थिति क्या है, और वैसे ही बड़ी पार्टी पकड़े हैं, इस तरह साम धाम करते रहते हैं, सबको बुलाते रहते हैं। राजेंद्र शुक्ला व्यक्तिगत रूप से यदि चुनाव लड़ेंगे तो उनकी जमानत जब्त हो जाएगी, लेकिन अब यह है कि वो पूरी खेल है उनके, सब जाति समीकरण है, सारे समीकरण है, पैसा है, कौन चीज़ की कमी है, वो सारे समीकरण अपनाते हैं, हथकंडे अपनाते हैं, विपक्षियों को मैनेज करते हैं, सारी चीज़ें। तो ये रीवा में जो राजनीति थी, रीवा रियासत की ज़मीनें थी जो शासन को दी गई, स्कूल कॉलेज खोले गए, और कांग्रेस आई तो राजेंद्र शुक्ला ने शिल्पी प्लाजा बनाया। उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए बीजेपी ने समगरिया को आगे किया ना। आपने एक जगह शुरुआत कर दी, कुछ गलत काम की या गलत ढंग से सरकारी ज़मीनों का, तो ये तो ताके बैठे हैं। आपको खून देख लिया कि वहाँ पर खून टपक रहा है, तो ये तो पूरी इनकी पार्टी है, व्यवसायियों की पार्टी है, तो उनको तो चाहिए कहीं पे माल मिलना चाहिए। उन्होंने पूरा रीवा ही बेच दिया। परंपरा वही थी। हाँ, परंपरा वही है। उसी परंपरा को क्या पूरा रीवा का खत्म हो गया, सिविल लाइन जा रहा है, सब कुछ जा रहा है, कुछ बचा ही नहीं। जो आप कहाँ से नया वो रिक्वायरमेंट करेंगे, कहाँ से लाएंगे? कितनी मुश्किल से रीवा को राजधानी बनाने के हिसाब से ये रीवा का डेवलपमेंट हुआ था, और उसी के हिसाब से पूरा वो बना था, प्रारूप बना था, और वो सारी चीज़ें उन्होंने ध्वस्त कर दी हैं। अब इनकी नज़र है पीटीएस पर, एसएफ ग्राउंड पर,
जहाँ पर अभी प्रधानमंत्री की मीटिंग है, लेकिन वो आगे जाके सब खत्म हो जाएगा। वहाँ बाजारीकरण, दुकानीकरण और कहीं दूर ले जाके सारी चीजें करेंगे। सब एक ही थाली के स्कूल भी चला जाएगा, सैनिक स्कूल भी चला जाएगा, क्योंकि सैनिक स्कूल के पास सब जितनी आवासीय जगह बन रही है उसकी सुरक्षा की दृष्टि से उसको हटा लिया जाएगा। तो कुल मिला के सब एक ही है दोनों एक थैली के चट्टे बट्टे हैं। उसमें जो कहावतें बनी हैं, चोर चोर मोसेरे भाई, एक थैली के चट्टे बट्टे, कुछ भी कह लीजिए, कुल कहानी इनकी इतनी है। सुना आपने, राजनीतिक लाभ के लिए कुछ भी हो सकता है। उक्त वायरल हो रही फोटो कब की है और किसके द्वारा वायरल की गई है, इसकी पुष्टि विराट24 नहीं करता, लेकिन जिस तरह से लोगों की राय है और फोटो वायरल हो रही है, उससे लग रहा है कि अब रीवा विधानसभा में महापौर अजय मिश्रा बाबा का डर विपक्षी खेमे के साथ साथ कुछ कांग्रेसियों को भी सताने लगा है, जिसके चलते अब एक बार फिर गठबंधन कर पाला बदला जा सकता है। अपने आसपास की छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहे विराट24 के साथ। हमें दीजिए इजाजत। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।